नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ आपके लोगों के लिए। एसबीआई की शानदार स्कीम बताना चाहूँगा मैं आज आपको 2023 के अंदर। अगर हम ऑल रिटर्न की बात करें इसका, मैं आपको इसका नाम बताना चाहता हूँ। एसबीआई में जो ये शानदार स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है स्मॉल कप फंड। एसबीआई की बहुत ही बढ़िया स्कीम है। अगर आप इसमें अपना पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड में, एसआईपी जो इसमें करनी है, बैंक मैनेजर को बोलना है कि स्मॉल कप फंड में पैसा लगाना है भाई मेरे को। और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ है क्या। अगर हम ऑल रिटर्न की बात करें, ऑल रिटर्न 28% की बात बताना चाहता हूँ मैं। कारण क्या है कि मान लो कहीं भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे को महंगाई के हिसाब से पैसा चाहिए, तो आपको घूम फिर के म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा। चक्कर क्या है, आपने कहीं पैसा लगा रखा हो, आरडी एफडी कहीं भी पैसा लगा रखा है, तो आप ये देखना, आप ये पूछना एफडी आरडी के अंदर में कितना इंटरेस्ट मिलता है। आप देखोगे 5 से 6%। महंगाई कितनी गई? 4%। तो आप कहाँ पे पहुंचोगे? कभी भी आप महंगाई को पिक नहीं कर सकते। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1% जो अपन ने पैसा लगा रखा है, वो पैसे की वैल्यू हर महीने कम होती है। तो मैं बढ़ने के लिए बताना चाहूंगा, स्मॉल कप फंड है एसबीआई बैंक में। आपने बोलना स्मॉल कप फंड में पैसा लगाना है। ऑल रिटर्न 28% है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 31.28 है, और 5 साल की बात करें 25.86 है। अब आप ये देखो कि इतना रिटर्न कंपनी लेके आ रही है, तो एसबीआई वालों ने, स्मॉल कप म्यूचुअल फंड वालों ने कहाँ पे अपना पैसा लगा रखा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फर्स्ट पे है एग्रो, जेके सुपर सीमेंट, 2 पे एलजी सीमेंट, 4 पे ब्लू स्टार, 5 पे वी गार्ड। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनियों के नाम बताए हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसी ही 250 कंपनियां अपने भारत की है जिसमें अपनी एसबीआई बैंक ने, स्मॉल कप फंड ने अपना पैसा लगा रखा है। अगर कोई भी कंपनी अपना ठीक से काम नहीं करती या उसका रिजल्ट पुअर आ रहा है, तो एसबीआई क्या करेगी? उसको निकाल देगी। नेक्स्ट कंपनी जो भी होगी उसको अपने अंडर ले लेगी। अपना ग्राफ कभी भी नीचे एसबीआई नहीं जाने देगा। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने जो पैसा लगा रखा है उसकी वैल्यू निकाल के देनी ही देनी पड़ेगी। थोड़ा रिस्क जरूर है, पर आप अपना पैसा लगा के देखो, एक बार कोशिश करके देखो। आपको लग रहा है कि यार महंगा लग रहा है, हम 100 200 500 कुछ तो शुरुआत करो आप म्यूचुअल फंड के अंदर में। आप 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल करके देखो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि मेरे को, मैंने करते इतने साल हो गए या मेरा इतना पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में। अभी क्या है, अभी शेयर मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। एनएवी रेट अगर हम बात करें तो इसका करीब करीब 108 एनएवी रेट है। जब मैंने पैसा लगाया था तो करीब करीब 112 से 115 रुपए थे इसके, और आज अगर इसको 108 रुपए है, तो जो चीज हमें 112 में मिल रही थी वो आज 108 रुपए में मिल रही है। ये है क्या? अगर शेयर निफ्टी 50 नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अभी हमें पैसा इसलिए लगाने का फायदा ज्यादा है कि अगर लमसम में अगर आप पैसा लगाना चाहो तो अपना काफी सारा पैसा एक साथ में लगा सकते हो। मान लो 1 लाख रुपए के आपने यूनिट खरीदने, 1 लाख के आप खरीद सकते हो। यूनिट का क्या मतलब है? एनएवी, नेट एसिड वैल्यू। आज के टाइम में 108 रुपए इसकी नेट एसिड वैल्यू है। कल सोमवार को फिर से मार्केट खुलेगा, फिर से पता लगेगा भाई शाम तक इसका रेट कितना जाएगा। डेली अप डाउन होता रहता है। जितने भी यूनिट उस दिन का प्रेजेंट रेट जो होगा 9 बजे से 4 के बीच में, उस रेट में आप उसको खरीद सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए बताना चाहता हूं। अगर आप शुरुआत करो 1000 या 2000 या 3000, किसी से भी शुरुआत करो, आपको लगता है कि नहीं मैं केवल और केवल 1000 रुपए स्मॉल कप फंड में लगाना चाहता हूं, एसबीआई का दूसरे फंड में मैं पैसा लगाऊंगा, वो आपकी मर्जी है। आप 3000 रुपए, 1000 रुपए अलग अलग फंड के अंदर डाल सकते हो। टाइम के हिसाब से जिस भी फंड का जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको उसका पैसा मिलना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें केवल और केवल, हमने स्मॉल कप फंड में आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको मान के चलते हैं 18% का रिटर्न, अगर हम इसका टोटल वैल्यू देखते हैं, आप ऑल रिटर्न देखो 28% है, 3 साल का 31 है, 5 साल का 25 है। मैंने इसका बीच का निकाला, करीब करीब 18%। 18% 25 साल के लिए हमने पैसा लगाया, 7,50,000 रुपए ही सिर्फ आपने इसमें अपने लगाए 25 साल के अंदर। कैलकुलेशन मार के देखो, आपका कैलकुलेटर है, प्ले स्टोर पे जाओ, आप लिखो एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर निकल के आएगा, उसको डाउनलोड करो और उसमें देखो 2500 रुपए मंथली लगाने हैं, 18% रिटर्न डालना है।
यही ग्राफ निकल के आएगा। और 7 लाख कितने जमा किया आपने? 50,000 रुपये केवल और केवल 25 साल के अंदर। इतना ही पैसा आप ईपीएफ के अंदर जमा कर देते हो अपना। ईपीएफओ के अंदर अपना आप ईपीएफओ में आपका पैसा जमा हो जाता है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको मिलेगा कितना? आप ये देखना, करीब करीब 10 लाख के अराउंड आप टच कर सकते हो। इससे ऊपर नहीं टच करोगे। जॉब कितनी होती है? 35 साल, ज्यादा से ज्यादा 33 साल अप्रोक्सीमेट कर पाता है बंदा। अब ऑल रिटर्न हम इसका देखें तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी 7,50,000 रुपए की 25 साल के बाद में आपको करीब करीब 1,45,00,000 रुपए देगा। ये 1,45,00,000 रुपए पैसे आप अपनी विरासत में छोड़ के जाओगे। 25 साल, मान लो आप 25 साल के लगे और आपने स्टार्ट कर दिया 25 साल पे 2,500 रुपए लगाना। 50 साल के जिस दिन हो गए उस दिन करीब करीब आपके पास में 1,45,00,000 रुपए हो गए। आप अच्छा मकान बना सकते हो, अच्छा प्लाट ले सकते हो, अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी करवा सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आपने कहाँ पैसा लगाना है। पर एक बार आप कोशिश करके एसबीआई बैंक में जाएं, बैंक मैनेजर से बात करें, उनको बोलो कि मेरे को एसआईपी में पैसा लगाना है, सिप में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मेरे को पैसा लगाना है। मेरे को आप 5 साल का ग्राफ बताएं। 5 साल का जो ग्राफ बताएंगे वो, उसमें आपको पता लगेगा कि कितना पैसा इन्होंने अपना बना के दिया है। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।